अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइन्स ऑनलाइन। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रिहान और आज हमारे साथ मौजूद हैं लीडर ऑफ द ईयर डिस्ट्रिक्ट 305 एंड 1 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शफीउल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो लाइन्स ऑनलाइन की टीम की तरफ से आपके हम बहुत बहुत मशकूर हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रिहान साहब कि आपने मुझे ये मौका दिया और आपसे महे गुफ्तगू होने का वाकई ही मज़ा आएगा जो लग रहा है। तो इंशाल्लाह ये एक अच्छी कोशिश रहेगी। हमारे वो लाइन दोस्त जिन्होंने अभी लाइनिज़म को ज्वाइन किया है, वैसे तो माशाल्लाह आप एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, आपको कौन नहीं जानता, लेकिन उन लोगों के लिए जो न्यू हैं और इमर्जिंग स्टेज पे हैं, आप अपना प्लीज़ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सच इंट्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, बस इसी तरह कह सकते हैं फ्रॉम द लास्ट 25 ईयर्स आई एम विद दिस ऑर्गेनाइजेशन और आई फील माई सेल्फ प्राउड कि जी मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा और यकीन मानिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जुड़ने के साथ जो मैंने डिसिप्लिन या जो कुछ इधर से सीखा शायद मैं कहीं भी ऐसा कुछ सीख ना पाता। और स्पेशली जो अगर मैं जोर दूंगा तो एज ए टीम के साथ काम करने का जो है वो यहीं से ही मिला है लाइनिज्म से। इमर्जिंग एक्सीलेंस स्कोप क्या है और बेसिक किस मकसद के, मतलब इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? सर ये जो स्लोगन है इमर्जिंग एक्सीलेंस, सिर्फ एक ही मकसद है कि जो भी आप काम कर रहे हैं हर बंदा काम करता है और जो लोग काम करना चाह रहे हैं वो जितनी उसमें एक्सीलेंस अपनी कोशिश से डाल सकते हैं वो डालिए। किसी को पुश नहीं कर रहे हैं कि यू हैव टू डू इट लाइक दैट, लेकिन इतना ज़रूर उनसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो अपनी जो पूरी दिलो जान से कोशिश है उसको डाल लें तो वो अपने आप ही इमर्जिंग एक्सीलेंस हो जाएगी। आपकी लाइनिज्म की जर्नी कब से स्टार्ट हुई? सर ये कह लें कि जो पहला था वो 1995 से ही तकरीबन हमने शुरू कर दिया था। वैसे मैं इंटरनेशनल में रिपोर्ट आफ्टर 2 ईयर हुआ, 2 साल तक मैं अपने क्लब में इंटरनेशनल को रिपोर्ट किए बगैर काम किया। हमारा क्लब मिनिमम जो उनका था कि 1 साल विदाउट रिपोर्टिंग ही काम करेगा और उसके बाद जब 1 साल हो जाता था तो तब वो रिपोर्ट करते थे। इत्तेफाक की बात है कि मेरी बारी में वो 2 साल हो गए। तो 1995 से कह लें कि मेरा सफ़र शुरू है। माशाल्लाह माशाल्लाह सर। सर लाइनिज्म के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए कि लाइनिज्म की हिस्ट्री है क्या? लाइनिज्म बेसिकली जी हिस्ट्री तो आप कह लें कि मेलविन जॉन फेलो एक अपना लंच करने के लिए किसी न किसी रेस्टोरेंट में या कहीं बैठते थे तो उधर जो लोग या दोस्त अहबाब आते थे, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जो लोगों की हालत थी उन्हें यह एहसास हुआ कि कुछ लोगों के लिए करना चाहिए। तो 1857 में ये ऑलरेडी मार्ज़ वजूद में मेलविन जॉन साहब की सजेशन पे मार्ज़ वजूद में आई। और मज़े की बात जो है कि उस पूरे कैरियर में वो कभी भी खुद से ना तो डायरेक्टर बने हैं और ना ही वो कभी प्रेसिडेंट रहे, लेकिन काम उन्होंने बेइंतहा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया। तो लीडर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पोस्ट बहुत बड़ी हो, ये हमारे लीडर ही हमें सिखा गए। जिसने काम करना है वो बगैर पोस्ट के भी कर लेता है। ज़बरदस्त सर। सर जिस तरह हर एक इंसान का एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है, आपका लाइनिज्म ज्वाइन करने का मोटिवेशन सोर्स क्या था और जो अभी तक आपको मोटिवेट रखता है वो भी शेयर कीजिएगा। सर जी वेरी फ्रैंकली बताऊँ, उस ज़माने में अभी इतना लाइनिज्म का पता नहीं था। जब मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे कहा कि आप लाइनिज्म वो हमारे क्लब को ज्वाइन करें, लाइनिज्म का नाम भी उन्होंने दिया। आई थॉट एज ए नॉर्मल क्लब्स जिस तरह होते हैं कि जी खाएँ पिएंगे खेले कूदेंगे और दैट्स ऑल, और उसको मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी पहली मीटिंग में आप तशरीफ़ ले आए। उस पहली मीटिंग में मुझे आज तक याद है, पंजाब क्लब में मीटिंग थी। सबसे पहली जो मुझे रिस्ट्रिक्शन आई कि यू हैव टू बी इन ए कंप्लीट सूट विद द टाई, अदरवाइज एंट्रेंस ही नहीं है। उस क्लब में भी एंट्रेंस ही नहीं होती पंजाब क्लब में। और आगे जो हमारे माशाल्लाह प्रेसिडेंट थे वो उससे बढ़ के थे ब्रिगेडियर साहब। आज यकीन माने कि ऐसा फील हो रहा था कि कहीं मैं ऐसी जगह पे आ गया कि जहाँ मुझे आना ही नहीं चाहिए था। हकीकतन यही फीलिंग थी। लेकिन 1-2 मीटिंग अटेंड करने के बाद एहसास हुआ कि जनाब जो काम वो लोग कर रहे हैं और जो सोच मेरी है वो बिल्कुल उल्ट है।
यानी कि इंसानी खिदमत के जज्बे के साथ, और इंसानी खिदमत के जज्बे के साथ खुद सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन। नाइस। ये मोटिवेशन है, और आज भी यही है। अगर आप देखें तो हम जितनी इज़्ज़त अपने बड़ों को लाइनिज़्म में देते हैं, शायद आम हालात में भी वैसी इज़्ज़त नहीं देते। तो यही सबसे बड़ी सक्सेस है कि आपस में दोस्तियाँ हैं, मिल बैठे हैं। वो मिल बैठने से कोई अच्छाई का काम हो गया है, तो यही एक बहुत बड़ी ऑनर है। हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त सर। सर हर ईयर में हर डिस्ट्रिक्ट अपनी एक अलग स्लोगन और अपने एक अलग विजन मिशन के साथ आता है। आपकी पिन के अंदर भी सर मैं देख रहा था कि 3 डायमंड्स लगे हुए हैं। वो 3 डायमंड्स क्या वजाहत करते हैं, किस चीज़ की? एक्चुअली देखा जाए, जो मैं समझता हूँ लाइनिज़्म जो है ना 4 पिलर्स पे है सर। उसमें पहला है GLT। उसमें ट्रेनिंग, जब तक आप किसी आदमी को ट्रेन नहीं करोगे वो कैसे कहीं ऊपर आ सकता है या कर सकता है। तो एक वो जो डायमंड है वो GLT को शो करता है। दूसरा है कि जब आपने ट्रेनिंग कर ली तो डेफिनेटली कोई ना कोई सर्विस तो करनी है। एग्जैक्टली। और आप आए ही इस ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्विस के मकसद से, तो उस सर्विस के लिए जो है दूसरा डायमंड है GST। तीसरा जो डायमंड है कि डेफिनेटली काम करने के लिए कुछ हाथ चाहिए, और वो जितने ज़्यादा हाथ होंगे डेफिनेटली उतना ज़्यादा काम होगा, उतनी ज़्यादा डोनेशंस भी आएंगे। बिल्कुल सर। तो मेंबरशिप भी उतनी ही ज़रूरी है जितना GLT GST है, तो इसलिए GMT भी हमारे लिए वो ज़रूरी है। एक और पिलर है जो कि डायमंड तो जाहिर नहीं करता, लेकिन वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंतहाई ज़रूरी है, और वो है LCIF। LCIF एक ऐसा फाउंडेशन है हमारी, वो लायंस क्लब से अलग, लेकिन वो लायंस क्लब को हेल्प आउट करती है, और उसमें जितनी डोनेशन है LCIF में देनी होती है। इसी तरह आप उसको प्रोजेक्ट की सूरत में अपनी डिमांड्स भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सर ये तो हो गया आपके करंट ईयर्स की कुछ बातें। आप सर माशाल्लाह 28 साल की आपकी जर्नी हो चुकी है लाइनिज़म में। सर कोई ऐसा इंसिडेंट के जो आप समझते हैं कि वो, वैसे तो बहुत सारे मेमोरेबल होंगे, लेकिन एक विद गुड थॉट्स कि यार ये लाइनिज़म है, दिस इज़ द वे कि हमें इस पे फोकस कर लेना चाहिए, कोई ऐसा लम्हा आया हो आपकी लाइफ में? सर इन माय ओपिनियन कि हर एक बंदे की ना कैपेसिटी है और उसका शौक है। बिल्कुल। उस शौक में कि वो किस जगह पे काम करना चाहता है, आपने हेल्प करनी है। वो किसी सूरत में भी हो सकती है, पानी का आप गिलास पिला रहे हैं वो भी एक हेल्प ही है। बिल्कुल सर। अल्लाह ने उसका भी आपको अजर देना ही देना। तो इसी तरह लाइनिज़म में आप कोई भी काम कर लें, वो सारे ही एक से बढ़कर एक है। एग्री सर। और जब आप आ जाते हैं लाइनिज़म में तो आप देखेंगे कि कोई ज़रूरी नहीं कि पैसा होना बहुत ज़रूरी है। पैसे के बगैर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो चलते हैं और चल रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी लाइन जो है, वो कोई भी काम कर रहा है, वो मेरे लिए उतना ही काबिल तहसीन है जितना कोई बहुत करोड़ों खर्च के भी कर रहा है। जिससे अपना वक्त दे दिया, मेरे ख्याल में उसने सबसे बड़ी चीज़, अपने सबसे कीमती चीज़ जो है वो दे दी। सर कोई अच्छा यादगार वाकया प्लीज़ अगर आप शेयर करना चाहें। यादगार वाकया अगर आप कहें तो मैं अपनी तमाम ट्रेनिंग के जो वाकयात हैं उसको यादगार ही कहता हूँ। ज़बरदस्त। मेरा जो आप कह लें कि जितनी मैंने ट्रेनिंग अटेंड की है और जितनी मैंने अपनी स्टडी की है, इवन कि मैं इंटरनेशनल से भी जो ट्रेनिंग लेके आया हूँ, मेरे लिए वो एक यादगार चीज़ें हैं। और वैसे भी पैशन है सीखने का, और उस पैशन को मैं अपना बरकरार रखना चाहता हूँ। ये नहीं कि मैं अब गवर्नर बन गया हूँ तो ये पैशन ख़त्म हो जाएगा। आज भी यही पैशन है और इंशाल्लाह आगे भी यही रहेगा। माशाल्लाह सर, अभी आप हमारे लीडर ऑफ द ईयर हैं। हाउ मच यू सेटिस्फाइड विद योर पोजीशन, और आगे इससे बढ़कर आप कोई विजन किस पोजीशन तक आपने रखा? पहली बात है कि आज के दिन ये कहना कि मैं अपनी पोजीशन से सेटिस्फाई हूँ, तो आप यकीन माने कि अभी तक तो बिल्कुल नहीं। अच्छा। पोजीशन की सेटिस्फेक्शन आपको 30 जून 2024 के बाद दे सकता हूँ कि मैं कितना सेटिस्फाइड हूँ। अगर आप आज के दिन पूछ रहे हो तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं। बिल्कुल। और रहा एम्बिशन के और आगे क्या करना है या कहाँ जाना है, और आगे जो सिर्फ करना है वो ये है कि जो कुछ नॉलेज मेरे पास है वो सिर्फ मैं मुंतकिल कर सकूँ किसी को। वो कोई एक आदमी भी हो सकता है, वो 100 आदमी भी हो सकता है, और
उसके बाद जब मैं अपना गवर्नरी के रिटायरमेंट से के बाद यही एम्बिशन है और यही विजन है कि सिर्फ और सिर्फ लाइनिज़म के लिए जो काम करना है वो मैंने ट्रेनिंग्स के ज़रिए ही किया। ज़बरदस्त सर। सर बस लास्ट में आप हमारे लाइन दोस्तों के लिए कोई ऐसा मैसेज देना चाहें जो कि उनको लाइनिज़म में रिटेन रखे और मज़ीद कुछ करने का कुछ भी आप मैसेज देना चाहें लाइन्स? मैसेज दोस्तों के लिए यही है कि जब हम लाइनिज़म में आते हैं ना, डेफिनेटली कुछ सीनियर लोग भी हैं और जैसे हम लाइनिज़म ज्वाइन करते हैं तो हम बहुत एम्बिशंस होते हैं हमारी कि जी जाते ही कुछ कर लेना है, लेकिन वो कर नहीं पाते। उसमें कई हर्डल हो सकती है, उसमें कई हर्डल से मुराद है कोई क्लब की तरफ से हो सकती है, कोई लीडरशिप की तरफ से हो सकती है, कोई जो आपने थॉट लिया है शायद वो इतना काबिल अमल नहीं है। तो इससे ना तो कभी घबराना है और ना ही दिल छोटा करना है। यकीन माने अगर आप में कुछ करने की सलाहियत है और आप कुछ करना चाहते हैं तो बारी ज़रूर आएगी। ये तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि एक साल में नहीं आई तो दूसरे साल में आ जाएगी, दूसरे नहीं आई तो तीसरे साल में आ जाएगी, तीसरे से चौथा साल अल्लाह मियाँ कभी नहीं करता। आपके एम्बिशंस जो हैं वो सिर्फ 3 साल के लिए ही होते हैं, जो मेरा तजर्बा कहता है। तो इसलिए नेवर बी अफ्रेड और कहीं भी मायूस ना हो, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं है। अगर आज अच्छा नहीं है तो कल अच्छा आना ही आना है। ज़बरदस्त सर। सो नाइस ऑफ यू। अब सर लाइन्स ऑनलाइन की टीम आपको गिफ्ट देना चाहेगी कुछ आपके लिए। सर दिस इज़ फॉर यू फ्रॉम थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया और इतनी सहर हासिल गुफ्तगू की और रियली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच सर। सो नाइस ऑफ यू। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच। एक दफ़ा दोबारा हम आपके पास आएंगे। सर हमारे चैनल के लिए एक अपील होती है लास्ट में, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।